हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शांति एजुकेशन प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका दोस्त रामगोपाल सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो HTML के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको HTML के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से आप किस तरह से HTML की कोडिंग को कर सकते हैं और HTML की कोडिंग के साथ में एक अट्रैक्टिव वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से HTML की फाइल को बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि HTML की फाइल को बनाने के लिए हम किस किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। पहला तो आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं या फिर नोटपैड प्लस प्लस का या फिर सबलाइम टेक्स्ट का। मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट के थ्रू यूज़ करने वाला हूँ HTML को। तो अभी मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट सर्च कर लूँगा। अगर आपके सिस्टम में सबलाइम टेक्स्ट नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप नोटपैड पे भी इसकी फाइल को बना सकते हैं। सेम जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, कोड आपको सेम लिखना है, एक्सटेंशन भी आपको सेम लिखना है और वर्क हो जाएगा। तो अभी मुझे यहाँ पे सबलाइम सर्च करना है। मैं सबलाइम को ओपन कर लेता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट खुलकर आ चुका है। अभी मेरे पास कोई भी एक्टिव फाइल नहीं है यहाँ पे, तो मुझे एक न्यू फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पे फाइल में आओगे और फाइल में आने के बाद में आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दोगे, न्यू फाइल पे, या फिर कंट्रोल एंड शॉर्टकट की होती है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मैं यहीं से कर लेता हूँ न्यू फाइल। तो अभी मेरे पास अनटाइटल्ड नाम की एक फाइल आ चुकी है। तो अब आपको इसको सेव करना होगा HTML फॉर्म में। दोस्तों, HTML फॉर्म में सेव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि HTML होता क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज होती है जिससे हम किसी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, उसके लेआउट या उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा छोटा सा वेब पेज बना के दिखाऊंगा आपको कि आप किस तरह से इसमें वर्क कर सकते हो, किस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो हम इसको सेव कर लेते हैं पहले कंट्रोल के साथ में S से। कंट्रोल S करेंगे और कंट्रोल S करने के बाद में यहाँ पे ये पैनल आ जाएगा। आप जानते होंगे शायद इसके बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो आपको सिंपल इसका नाम दे देना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे माई फर्स्ट मैं दे रहा हूँ, माई फर्स्ट वेब पेज के नाम से। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और इसके बाद में आप डॉट लगा के HTML दे देंगे। HTML इसका एक्सटेंशन होता है दोस्तों। अगर आप HTML नहीं देंगे तो ये पेज वेब पेज के फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे HTML बना रहे हैं। तो HTML एक्सटेंशन इसका दे देंगे। फिर आप इसकी लोकेशन ले लेंगे, जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। अगर आपने डेस्कटॉप पे नहीं रखा है तो आपको साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप सेव पे क्लिक कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। तो अभी मेरी फाइल आ चुकी है खुलकर। मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा दूं, ये फाइल आ रही है मेरी ये फाइल किसी दूसरे ब्राउजर में आ रही है। मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट ईज में आ रही है। मैं चाहता हूं कि ये क्रोम में आ जाए। तो क्रोम में खोलने के लिए आप इस पर सिंपल राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ओपन विथ पे आना है। जैसे कि मैं ओपन विथ पे आया तो मुझे यहाँ पे अलग अलग तरह के ब्राउजर्स मिल जाएंगे। जितने भी ब्राउजर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, लिब्रे ऑफिस भी इसमें आ रहा है और इस भी आ रहा है। आपको जो भी लेना है, मुझे गूगल क्रोम लेना है तो मैं गूगल क्रोम पे क्लिक कर दूंगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये फाइल ओपन होके आ जाएगी। अभी मेरे वेब पेज में कुछ भी नहीं है। देखिए ये पेज कुछ वेबसाइट की तरह दिखाई दे रहा है, मगर अभी मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से रिस्टोर डाउन कर लूंगा। रिस्टोर डाउन करने के बाद में आप इसको साइड में फिक्स कर देंगे। मैंने इसको इस साइड क्यों फिक्स किया, क्योंकि दूसरी साइड मुझे सबलाइम का डॉक्यूमेंट भी दिखाना है। मैं इस तरह से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं जहाँ यहाँ पे वर्क जो करूँगा वो वर्क आपको तुरंत यहाँ पे दिखा सकूँ। तो अभी आपको HTML का कोड लिखना है। HTML का बेसिक कोड लिखने के लिए आपको सबलाइम टेक्स्ट में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ में लेस देन लगाएंगे एंड यहाँ पे आपको HTML टाइप करना है और देखिए नीचे HTML आ रहा है। आप इस पर अगर डबल क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक HTML का बेसिक कोड यहाँ पे लिख के आ जाएगा। मगर दोस्तों, अगर आप अपनी फाइल को नोटपैड पर बना रहे हो तो नोटपैड पे ये लिख के नहीं आएगा। फिर आप सोचेंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो फिल का कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऑटोमेटिक एग्जिस्ट कर लेता है और वो ऑटोमेटिक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको वहाँ पे इस पूरे कोड को लिखना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा दोस्तों। अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम बॉडी में लिखते हैं। आपको पहले मैं इसका स्ट्रक्चर समझा दूं। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट HTML, ये HTML5 के वर्जन में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप दिखाता रहता है।
इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो HTML ओपन हुआ है। यहाँ पे ओपन होने का मतलब जहाँ पर भी आपको ये टैग दिख रहा है इस तरह से लिखा हुआ, तो वो होता है ओपनिंग टैग। आपको बता दें कि HTML में जितने भी टैग होते हैं वो या तो पेयर टैग होंगे या फिर अनपेयर टैग होंगे। अनपेयर टैग को हम लोग एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, यानी उसमें क्लोजिंग टैग कोई भी नहीं होता है। पेयर टैग जो होते हैं उसमें एक ओपनिंग एंड एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसे कि मेरा HTML देखिए, यहाँ पे हमने एक बार HTML लिखा और यहाँ पर भी एक HTML लिखा है। यहाँ पे स्लैश से इसको क्लोज किया है और यहाँ से ये नॉर्मल ऐसे ही आया है। तो जहाँ पे नॉर्मल लिखा होगा वो ओपनिंग टैग होगा और जहाँ पे ये स्लैश लगा हुआ होगा वो हमारा होता है क्लोजिंग टैग। तो आप समझ चुके होंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ मैं ये HTML मैंने क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि हम सिस्टम को या एडिटर जो है हमारा सबलाइम टेक्स्ट, इसको बता रहे हैं कि हम इसमें कोड किस तरह का लिखने वाले हैं। जब हम इसको ये बता देंगे कि हम HTML का कोड लिखने वाले हैं तो इसके कोड्स को ये ऑटोमेटिक फिल करता रहेगा। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे मिल जाएगा हेड का मतलब होता है हेडर। अगर आपको अपने वेब पेज का टाइटल को चेंज करना है, टाइटल हमारा ये होता है जहाँ पे इस समय मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, तो आप उसके लिए यहाँ पे हेडर में कोडिंग करते हैं। हेडर में आपको टाइटल टैग मिल जाता है, यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। या फिर जब आप आगे आओगे आप CSS सीखोगे तो CSS की जितनी भी कोडिंग होती है वो स्टाइल में होती है और स्टाइल को हम लोग हेडर के अंदर रखते हैं यहाँ पे। या आप कोई स्क्रिप्ट अगर बनाते हो तो स्क्रिप्ट भी आप हेडर के अंदर ही रखते हो। तो वो सब बात की बातें हैं। अभी आप इतना जानिए कि आप इसमें टाइटल यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिलता है बॉडी का भी एक ओपनिंग टैग है एंड एक क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में ही हम कोई कोडिंग करते हैं। अब ये बॉडी होता क्या है? बॉडी वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, यानी ये जितना भी पेज आपको दिखाई दे रहा है इस पर अगर कुछ भी आपको लिखना है या कुछ बनाना है तो आप उसकी कोडिंग बॉडी में ही कर सकते हैं। बॉडी के अलावा आप उसकी कोडिंग नहीं करेंगे। तो अभी मैं छोटा सा एक डेमो करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मुझे यहाँ पे इसका टाइटल चेंज करना है, तो टाइटल चेंज करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे और टाइटल में डाल देंगे। जैसे मैं टाइटल में डालना चाहता हूँ वेलकम, तो मैंने यहाँ से वेलकम लिखा। अब वेलकम मैंने यहाँ पे लिख तो दिया मगर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसमें एक पॉइंट का भी चेंज करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाने के लिए इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। पहले सबलाइम टेक्स्ट वाली फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S के थ्रू एंड फिर आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे। ये रिफ्रेश बटन होती है, या फिर आप F5 की का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके कीबोर्ड में है तो आप F5 से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे वेलकम डाला टाइटल और ये वेलकम यहाँ पे लिखकर आ गया, जबकि पहले मेरा टाइटल क्या आ रहा था, जो मेरी फाइल का नाम था वही आ रहा था। अब आप यहाँ पे बॉडी में लिख सकते हैं। जैसे आपको कोई हेडिंग लिखनी है तो आप उसके लिए टैग लगाते हैं H1। टैग हेडिंग के लिए आपका H1 से H6 तक एग्जिस्ट हो जाता है HTML के अंदर। तो मैं भी H1 लगा रहा हूँ। और इसके बाद जब भी आप इसमें डेटा लिखेंगे तो मैंने आपको बताया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं। तो अभी मुझे इसमें क्या लिखना है, हेडिंग डालनी है कोई भी। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ कंप्यूटर के नाम से। अब मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद में आप यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। तो जैसे ही आपने रिफ्रेश किया तो देखिए हमारे पास में ये कंप्यूटर लिखकर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से आप कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ के लिए आप टैग लगाते हो P और जैसे ही यहाँ पे P आएगा आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप ऐसे फिल नहीं करना चाहते, आप पूरा लिखना चाहते हो, तो आप इस तरह से P को लिखोगे और फिर यहीं पे आके स्लैश लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो भी लिखेंगे वो हम इसके बीच में लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, मैंने यहाँ से कर दिया दिस इज सम टेक्स्ट। अब मुझे इसको अगर कॉपी पेस्ट करना है तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे कि इस टैग को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको इतने टेक्स्ट को, यानी जो आपका कंटेंट है, सिर्फ आप उसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे एंड Ctrl+V कर करके पेस्ट कर देंगे। तो जितना भी आप इसमें लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। और अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए टेक्स्ट हमारा लिखकर आ चुका है। अब मैं जल्दी से इसमें फॉर्मेटिंग भी आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और अगर आपको कोई कलर करना है,
तो कलर करने के लिए आपको एक टैग मिलेगा इसमें फॉन्ट। तो फॉन्ट को आपको कहाँ तक यूज़ करना है, मैंने फॉन्ट लिया एंड फॉन्ट को मुझे सिर्फ हेडिंग पे यूज़ करना है, तो मैं हेडिंग के बाद इसको क्लोज कर दूंगा। इसमें जहाँ पे भी रोकना होता है फॉर्मेटिंग को वहीं पे आप फॉन्ट को क्लोज करते हो, तो मैं सिर्फ हेडिंग पे अप्लाई करना चाहता हूँ। अभी मैंने फॉन्ट लिखा, अब मैं इसमें इसका कलर चेंज करूँगा। तो फॉन्ट का कलर देने के लिए आप फॉन्ट के टैग के अंदर ही आएंगे और स्पेस के साथ में यहाँ पे कलर टाइप कर देंगे। और जैसे ही हमने कलर लिया, अब ये हमसे कलर का नेम पूछ रहा है, आप कोई भी कलर का नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। दोस्तों अगर आप नोटपैड पे कर रहे हो तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अभी मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना है, तो देखिए यहाँ पे श्यान कलर इसका हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट चेंज हो जाए तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं फॉन्ट फेस। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं फेस। जैसे ही हमने फेस लिया, अब आप इसमें कोई भी एक फॉन्ट का नेम डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ एरियल ब्लैक, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा एरियल ब्लैक। जैसे मैंने एरियल ब्लैक लिया और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो रिफ्रेश करते ही मेरा ये चेंज हो जाएगा एरियल ब्लैक के फॉर्म में। आप अगर दूसरा फॉन्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अल्जेरियन। अगर आपको फॉन्ट के नाम नहीं याद हैं तो आप सोच रहे होंगे हम कहाँ से लेंगे, तो आप उसको MS वर्ड से निकाल सकते हैं। तो हम अब देख रहे हैं हमारे सामने MS वर्ड खुल के आ चुका है। अब आप इसके फॉन्ट में से किसी भी एक नाम को लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एरियल राउंडेड लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और Ctrl+C करने के बाद में सबलाइन में आके इस वाले एरिया में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही हमने फॉन्ट का नेम सेव करके पेस्ट किया, और अब अगर हम देखेंगे जाके अपने वेब पेज पे, तो रिफ्रेश करने पे हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका होगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के जैसे आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो साइज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसी में साइज़। अब आपको साइज़ कितना देना है वो आप पिक्सल्स में दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको 50 कर दिया तो 50 पॉइंट्स ये बढ़ जाएगा। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करिए तो देखिए ये साइज़ इसका बड़ा हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं साइज़ को हटा देता हूँ क्योंकि मेरा स्पेस बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर आपको इसके बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो बैकग्राउंड में कलर के लिए आप यहाँ पे बॉडी का यूज़ करते हैं। आप बॉडी में आएंगे और बॉडी के टैग के अंदर आप लगाएंगे बीजी टैग, यानी बीजी कलर। और बीजी कलर एक एट्रीब्यूट होता है, आप इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो भी कलर देना चाहते हैं आप बैकग्राउंड में दे सकते हैं। जैसे मैं देना चाहता हूँ ग्रीन, तो जैसे ही आपने यहाँ से ग्रीन लिखा, अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने पे ये देखिए ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा कलर देते हैं, जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ रेड, तो जब आप रेड करोगे तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें बैकग्राउंड में इमेजेस वगैरह लगानी होती हैं, तो इमेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैकग्राउंड का। कैसे, जैसे आप यहाँ पे आएंगे, बैकग्राउंड लेंगे और बैकग्राउंड के अंदर आपको यहाँ पे URL लेना पड़ेगा अपनी इमेज का। तो इमेज आपकी जहाँ पर भी सेव है आप उसको निकाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ विंडो एक्सप्लोरर में और फिर मैं यहाँ पे D में आने के बाद में मैंने यहाँ से इमेज को के फोल्डर को ओपन कर लिया। अब मैं इसमें से नेचर की एक इमेज लेना चाहता हूँ, तो अभी मेरी इमेज, मैं कोई भी एक इमेज को लेने के लिए इस इमेज को ड्रैग करके आपको यहाँ पे छोड़ना होगा आपके वेब पेज पे। आप इसको यहाँ से ड्रैग करिए और यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो ये इमेज मेरी आ रही है। अब आपको इसके एड्रेस को यहाँ पे जहाँ पे URL आता है वेबसाइट का, आपको यहाँ पे बस एक बार क्लिक करना है और ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब Ctrl+C से आप कॉपी कर लेंगे और इसको बैक कर देंगे। बैक करने के बाद में आप यहाँ पे बैकग्राउंड वाले एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। जब आप पेस्ट करेंगे फिर आपको सेव करना होगा और आप रिफ्रेश करिए, तो देखिए हमारी इमेज बैकग्राउंड में लगकर आ चुकी है। तो आप इस तरह से बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। अभी इमेज बहुत बड़ी है इसलिए ये बहुत बड़ी आ रही है। जब आपका वेब पेज पूरा खुला होगा तो ये पूरी इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए कुछ इस तरह से दोस्तों वेब पेज हमारा दिखाई देगा। तो इस तरह से आप इसको इमेज लगा के यूज़ कर सकते हैं।